नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजी और फ्यूचर इंजीनियर हेड चैनल के माध्यम से दोस्तों हर बार आपके जीवन से संबंधित, राशियों से संबंधित कुछ न कुछ वीडियो बनाने आता रहता हूं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अष्टम भाव की। और जो ज्योतिष के जानने वाले हैं या ज्योतिष को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं और जो थोड़ा बहुत अपनी कुंडली का थोड़ा बहुत अध्ययन करते रहते हैं, तो उनको मैं अष्टम भाव की जानकारी प्रदान करूँगा। जो ये जानकारी दूंगा ये मैं अपने यानी कि जो मैंने महसूस किया, जो मैंने स्टडी की है, मैं वही आपको जानकारी दूंगी। मैंने अष्टम भाव को कैसे समझा। तो हो सकता है कि आप लोगों को यह वीडियो में कुछ सूत्र अच्छे ना लगे, या हो सकता है कि आपको ये वीडियो थोड़ा समझ ना आए, तो आप लंबे टाइम तक यानी कि अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहेगा। तो आइए जानते हैं अष्टम भाव। दोस्तों अष्टम भाव अगर देखा जाए तो अष्टम भाव एक समुद्र है। हमारे जीवन में जो चेंज होते हैं वो अष्टम भाव दर्शाता है। हालांकि छोटे मोटे चेंज छठे भाव से भी देखे जाते हैं, मगर वो जो छठे भाव से देखे जाएंगे वो सीमित टाइम होगा, थोड़ा बहुत टाइम होगा। मगर जो अष्टम भाव का है वो थोड़ा अलग है। लोगों के मन में बहुत से ऐसी धारणा है कि अष्टम भाव बहुत बुरा है, मगर क्योंकि यह भाव मृत्यु का भाव है। मगर मैं इसको मृत्यु नहीं समझता, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। अष्टम भाव आयु है, अष्टम भाव साधना है, अष्टम भाव खोज है, अष्टम भाव चेंज है, अष्टम भाव जीवन है, अष्टम भाव पुनर्जन्म है, अष्टम भाव तंत्र मंत्र है, अष्टम भाव ज्योतिष साधना है। इतनी चीज़ें हैं। और कभी कभार देखा गया है कि हमारे जो लाइफ में आप कभी महसूस करना कि अगर आपके जीवन में कुछ घटनाएं घट रही है तो इसका जिम्मेदार अष्टम भाव है। अष्टम भाव अगर देखिए नवम भाव से नवम भाव से जो 12वां भाव हो वह अष्टम भाव कहलाता है। और जब अष्टम भाव है तो अष्टम भाव क्या करता है, नवें भाव की हानि करता है। ये ध्यान से समझिएगा। नवम भाव से जब 12वें भाव यानी द्वादश भाव में देखा जाए तो अष्टम भाव बनता है। 9वें घर से 12 घर आगे अष्टम घर पड़ा, और जब अष्टम घर पड़ा तो अष्टम घर क्या करेगा, नवम घर की हानि करेगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं अष्टम भाव के बारे में। अगर आप कहीं जाएं और आपको कहीं से आपकी जेब से कहीं से 10 रुपये गिर जाए तो आपको बुरा लगेगा, यार चेंजेस हुए, क्योंकि भाई अष्टम भाव दर्शा रहा है। मगर अगर आपको वो कहीं जाते वक्त अगर 1 लाख रुपए मिल जाए तो आप खुश होंगे, भाई अष्टम भाव अच्छा है। तो यही चीज़ आपके साथ कुछ चेंज होना है, अच्छा चेंज, लंबे वक्त के लिए चेंज होना है, या बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभाव अष्टम भाव दर्शाएगा। तो जानते हैं अष्टम भाव से संबंधित ग्रहों के बारे में, अष्टम भाव से दृष्टि बारे में, लग्न से संबंधित भाव में, और इस भाव से हम आज आयु की भी आपसे विचार करेंगे कि आयु कैसे और कैसे छिन्न करता है, आयु कम कैसे करता है, आयु की वृद्धि कैसे करता है, कौन से ग्रह जब युति करेंगे अष्टम भाव से तो आयु की वृद्धि होगी, और कौन से ऐसे अशुभ ग्रह जिसकी युति से अष्टम भाव की क्षति होगी यानी कि आयु की कमी होगी। तो अष्टम भाव हम आयु के बारे में करते बात। जानिए पहला सूत्र। अष्टम यानी आयु भाव। इस भाव यानी नाते अष्टम का स्वामी केंद्र में हो तो आयु लंबी होती है। याद रखिएगा, जब अष्टम भाव का स्वामी केंद्र में हो, केंद्र क्या है, पहले घर में हो, चौथे घर में हो, 7वें घर में हो या 10वें घर में हो तो आयु की वृद्धि करता है। कभी कभार देखा गया कि पंचम और नवम भाव में भी हो तो भी आयु की वृद्धि करता है। दूसरा सूत्र क्या कह रहा है कि यदि लग्नेश और अष्टमेश, लग्नेश का मतलब कि जो आपका लग्न है उसका जो स्वामी है, और अष्टमेश का मतलब जो 8वें भाव जो भी नंबर पड़ रहा है वहाँ उस भाव का जो स्वामी है अशुभ प्रभाव में हो तो आयु छोटी होती है। अगर लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही अशुभ भाव में हो, अगर अशुभ भाव में बैठे हुए हों तो आयु की कमी करता है, अशुभ प्रभाव में हो तो कमी करता है। तीसरा सूत्र क्या कहता है कि यदि दशमेश या शनि अशुभ प्रभाव में हो, यदि दशमेश या शनि अशुभ प्रभाव में हो, दशमेश भी और शनि भी अशुभ प्रभाव में हो या अष्टम भाव में हो तो आयु लंबी होती है। देखिएगा, समझिएगा कि यदि दशमेश या शनि अशुभ प्रभाव में हो, अष्टम भाव में हो तो आयु लंबी होती है। चौथा सूत्र क्या कहता है कि यदि छठे भाव का स्वामी ग्रह, यदि छठे भाव का स्वामी ग्रह 12वें में
12वें में अष्टम का स्वामी ग्रह अष्टम भाव में 12वें भाव में हो तो भी आयु लंबी होती है। आप ध्यान से समझिएगा पहले सूत्र को। यदि छठे भाव का स्वामी ग्रह 12वें भाव में हो, छठे घर का स्वामी 12वें भाव में हो, अष्टम का स्वामी ग्रह अष्टम भाव में हो, यानी कि जो 8वें नंबर की जो राशि बनती है वहीं उसी का स्वामी बैठा हो और 12वें भाव में हो तो आयु की लंबी होती। क्या संबंध क्या बता रहा है कि छठे का मालिक अगर अष्टम में हो, अष्टम का मालिक द्वादश भाव में हो, तब भी आयु की वृद्धि होती है। अब आते हैं छठे सूत्र पे। यदि 1, 8, 10 भाव के स्वामी, यानी पहला घर के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी ग्रह केंद्र मैंने पहले बताया था 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण में, तो त्रिकोण कौन सी राशि हुई? पंचम और नवम, ये त्रिकोण राशि हुई। या लाभ भाव में हो, लाभ भाव कौन सा है? एकादश भाव, तो भी आयु लंबी होती है। 7वां सूत्र क्या कह रहा है कि यदि लग्नेश अशुभ प्रभाव में हो, लग्नेश यानी कि जो फर्स्ट हाउस है उसका जो स्वामी है वो अशुभ प्रभाव में हो, कमजोर हो और अष्टमेश केंद्र में हो तो आयु छोटी पड़ती है। अगर लग्नेश कमजोर हो और अष्टमेश केंद्र में हो तो आयु क्या होती है? कम होती है। यदि अष्टम भाव में मंगल, शनि, राहु की युति हो, अगर अष्टम भाव में मंगल, शनि और राहु की युति हो तो वाहन दुर्घटना का योग बनता है। अष्टम भाव अगर राहु भी अकेला बैठा हो तो हालांकि राहु अच्छा कुछ प्रभाव दे सकता है, जातक को गंभीर बना सकता है, जातक को गुप्त बना सकता है, मगर अष्टम भाव में राहु का कहीं ना कहीं दुर्घटना से संबंध रहता है। इन सडनली आपके साथ अगर कोई घटना घट रही है, मैंने पहले बोला कि अगर कोई भी घटना घटती है, कोई भी घटना घटती है तो अष्टम भाव ही जिम्मेदार है। उस समय ये मत देखिएगा कि मेरी राशि ये है, मेरी राशि में ये चल रहा है। राशि अलग सब्जेक्ट हो गया, हम राशियों से परे होके, यानी कि हम उस चीज को बहुत गहराई में जाकर ढूंढ रहे हैं। हम अपनी कुंडली को बहुत ज़्यादा गहराई में अगर जानना चाहते हैं तो ही ये चीज़ों का पता लगता है। अगर राशियाँ सबकी समान है, राशियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, और ना ही मैं इतना ज़्यादा रखता हूँ उसको ध्यान में। मैं ग्रहों का बल देखता हूँ और ये आज जो हम बात करें अष्टम भाव की, तो हम अष्टम भाव की ही आज जानकारी दे रहे हैं। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य था कि शनि मंगल राहु की युति, कभी कभार शनि की और राहु की युति भी हो तो भी दुर्घटना बनती है, और मंगल हो तो ज़्यादा चांस बनते हैं फिर दुर्घटना की, और हो सकता है कि मंगल शनि राहु की युति अष्टम भाव में दुर्घटना से मृत्यु का कारण भी बन जाती है। तो अष्टम भाव, अगर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अष्टम भाव में ये ग्रह नहीं होने चाहिए। यदि अष्टम भाव को शुभ ग्रह देखते हो, अष्टम भाव को शुभ ग्रह देखते हो तो ससुराल से लाभ होता है। आप देखिए अष्टम भाव को शुभ ग्रह कैसे देखेगा? चौथे घर से देखेगा, दूसरे घर से देखेगा। शुभ ग्रह कौन से हुए? तो चंद्रमा शुभ ग्रह हुई, बृहस्पति शुभ ग्रह हुए, सूर्य शुभ ग्रह हुए। तो ये शुभ ग्रह अगर देखते हैं तो ससुराल पक्ष से ऐसे जातकों को शुभ या शुभ समाचार या लाभ प्राप्त होता है, और शादी के बाद आर्थिक स्थिति अच्छी होती है ऐसे लोगों की। कभी कभार देखते होंगे आपकी शादी हुई तो लाइफ चेंज हुई है, तो क्यों? क्योंकि अष्टम का संबंध अच्छा बन रहा है। यदि अब आप 10वें सूत्र पे आते हैं कि यदि अष्टम भाव में अशुभ ग्रह देखते हैं, अब अष्टम भाव में अशुभ ग्रह देखते हैं तो ससुराल में समस्याएं आती है। और इन्हीं भाव में अगर चौथे भाव से और दूसरे भाव से अगर अष्टम भाव में कोई भी पाप ग्रह दृष्टि डाल रहा है, राहु दृष्टि डाल रहा है, मंगल दृष्टि डाल रहा है, शनि दृष्टि डाल रहा है, शुक्र दृष्टि डाल रहा है, तो ससुराल का नाश होता है। जब आपकी शादी होगी या रिश्ता होगा तो ससुराल पक्ष में आप देख लेना कहीं ना कहीं दैत्य का समाचार आपको मिलता ही रहेगा। शादी के बाद अनचाहे स्थान की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति आएगी, अनचाहे स्थान पे भी जा सकते हैं जहां आपको जाना नहीं चाहिए था, या चले गए और आपको उधर अच्छा नहीं लग रहा है और आपको शत्रुता प्राप्ति हो रही है या रोग बन रहा है, आप नहीं उस जगह को अच्छे से देख पा रहे हैं, या आपको वो जगह अच्छी नहीं बैठ रही है, तो ये अष्टम भाव ही डिसाइड करता है। अब आइए 11वें सूत्र पे। अष्टमेश जिस भाव पर दृष्टि डालता है, अष्टमेश यानी कि अष्टम भाव का मालिक जिस भी भाव पर दृष्टि डालता है उस भाव से पूर्ण फल नष्ट हो जाते हैं। यानी कि अष्टमेश कहीं पे भी बैठा हो और जिस भाव में उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो स्वाभाविक है अलग अलग ग्रह की अलग अलग दृष्टि है।
तो जिस भाव में ये दृष्टि डाल रहा है उस भाव में जो है उस भाव के पूर्ण फल खत्म हो जाते हैं। और जैसे कि अष्टमेश लग्न पर दृष्टि डाल रहे हों, अगर अष्टमेश कहीं ना कहीं से अगर लग्न में ही दृष्टि पड़ रही है तो जातक को मेहनत के मुताबिक लाभ नहीं प्राप्त होगा, धन प्राप्त नहीं होगा और धन प्राप्ति में बाधा आती रहेगी। अब आइए 12वें सूत्र पे, यदि अष्टम भाव में चंद्रमा अन्य अशुभ ग्रह से पीड़ित हो, अगर अष्टम भाव में चंद्रमा है और अन्य यानी कि बहुत सारे ग्रह हैं जो चंद्रमा को पीड़ित करते हैं, जैसे कि राहु पीड़ित करता है, जैसे कि केतु पीड़ित करता है, जैसे कि सूर्य पीड़ित करता हो, अष्टमेश लग्न पर दृष्टि डाल रहा हो, जातक केवल जो है हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि यदि अष्टम भाव में चंद्रमा अन्य अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो तो खून, हृदय और मूत्र संबंधित विकार पड़ते हैं। अगर अष्टमेश चंद्रमा पे अशुभ दृष्टि पड़ रही हो, यदि अब आइए 12वें सूत्र पे, यदि अष्टम भाव का संबंध 3, 5, 10 और 11 से बने तो अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। अगर अष्टम भाव का संबंध किस भाव से बन रहा है, 3, 5, 10 और 11, अगर इनसे बनता है तो अचानक से धन लाभ प्राप्त होते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कितने सूत्र आपके लिए निकाले हैं, मैंने ढूंढा हुआ कहीं ना कहीं अलग अलग शास्त्र से ढूंढ के मैंने सूत्र इकट्ठा किए हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। और ये आपको समझ तभी आएगा जब आपको भावों का पता चलेगा। भाव क्या है, भावपति क्या है, राशि क्या है, राशिपति क्या है, और लग्नेश क्या है, लग्न का इष्ट कौन है और लग्न का स्वामी कौन है। तो भाव और भाव के स्वामी की अगर आपको जानकारी हो गई और भाव से संबंधित आपने सारा कुछ समझ लिया तभी आपको समझ आएगा। तो दोस्तों, जो अष्टम भाव का मैंने रहस्य था मैंने ये खोला है आपको जानकारी देने के लिए कि अगर स्वाभाविक थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं तो मैं पहले बोला कि छठा घर जिम्मेदार है। तो आपको रोग हो गया, एक बार हो रहा है तो छठा भाव, मगर आपको बड़ी समस्याएं जो पैदा कराने वाला भाव है वो अष्टम भाव ही है। मगर मैं इसको अगर मृत्यु कहूँ तो मैं इसको जीवन भी कहता हूँ, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं होते हैं, अलग अलग पहलू हैं, एक जीवन है एक मृत्यु है। तो अगर अष्टम भाव कुछ अशुभ दे रहा है तो कुछ ना कुछ शुभता दे रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज मैंने ये सिर्फ अष्टम भाव में शुभ और अशुभ ग्रहों का प्रभाव ही आपको बताया हुआ है। आगे मैं आपको नवम भाव, क्योंकि पहले बोला था ना मैंने कि अष्टम नवम से जो भाव 12वां पड़े यानी कि अष्टम, उससे 9वां घर आगे जो है पीड़ित हो जाता है और मैंने शुभता खो देता है। इस प्रभाव को अपना इसका जो है दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। अब अगली वीडियो बनाएंगे नवम भाव पे और देखते हैं कि इस बार इस वीडियो को कितना वो मिलता है, प्रबल वो मिलता है, समर्थन मिलता है, और कितने लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, और कितने लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। उसी के बाद मैं आपको नवम भाव यानी कि भाग्य भाव सबसे इंपॉर्टेंट बात है। भाग्य भाव कर्म नहीं है इतना जितना भाग्य है। भाग्य के बिना कर्म भी अधूरा होता है, ये बात यार। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं भाग्य को नहीं मानता, मैं कर्म को मानता हूँ। मानते अवश्य मानना चाहिए कर्म को, इसमें कोई संदेह नहीं, मगर भाग्य से जुड़ा कर्म होना चाहिए। अगर भाग्य आपका कमजोर और आप कर्म करते जा रहे हैं तो आपको फल नहीं मिल पाएगा। इसलिए भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।